हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, स्वागत है आप सबका स्टडी विद डियर खान सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए, भाग 7 इंतजार कर रहा है आपका। करते हैं शुरुआत इसकी। आप सबको बेटा जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। आइए, वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता है ना। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता है, तो ऐसी नायिका को क्या कहा जाता है? तो कि ऐसी नायिका को खंडिता कहा जाता है। खंडिता क्या कहते हैं बेटा? खंडिता। और खाने वाला क्या कहलाता है? जो किसी पदार्थ को खाता है वो खादक कहलाता है। खादक, खाने वाला खादक। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला गतानुगतिक। गतानुगतिक, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला या अनुकूल चलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? गतानुगतिक कहलाता है। गतानुगतिक, है ना। गिनने के योग्य, जो संख्या आप गिन सकते हैं वो गण्य है। जो गणना के योग्य है वो गण्य है, ठीक है ना। ओके। जो आकाश को छूता हो उसको बोलते हैं गगन स्पर्शी। आकाश का मतलब क्या? गगन। छूने का मतलब क्या? स्पर्श करना। और दोनों को मिलाकर बना दिया हमने गगन स्पर्शी, ठीक। वह जिसे गणित का ज्ञान हो गणितज्ञ कहलाता है। कौन कहलाता है? क्या कहलाता है? गणितज्ञ, जिसे गणित का ज्ञान हो। वह स्थान जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है, गंगोत्री, सबको याद है ये भी लगभग। ग्रह संबंधी, ग्रही, कोई घटना किससे संबंधित है? ग्रह संबंधित है, तो उसको बोल सकते हैं हम ग्रही घटना। क्या बोल सकते हैं? ग्रहीय घटना। गांडीव को धारण करने वाला। गांडीव किसका नाम था? धनुष का। किसके धनुष का? अर्जुन के धनुष का, ठीक है। हाँ, तो वो गांडीव को धारण करते थे कौन? अर्जुन, इसलिए कहलाते थे क्या? गांडीवधारी, है ना। गंगा का पुत्र गांगेय, भीष्म पितामह। गंगा पुत्र भीष्म, तो गंगा का पुत्र गांगेय। गांव में रहने वाला ग्रामीण, जैसे कि आप में से बहुत सारे, जैसे कि मैं, हम सब क्या है? ग्रामीण है ना। तो गांव में रहने वाले इसलिए क्या कहलाते हैं? ग्रामीण कहलाते हैं भाई। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो गीति रूपक कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? गीति रूपक कहलाता है वो, ठीक। पंजाबी भाषा की लिपि किस में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में? गुरु लिपि में। कौन सी लिपि में? गुरु लिपि में लिखी जाती है, ठीक है बेटा। अच्छा, जो बात गूढ़ हो, नहीं 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 नहीं, खाने वाला गुड़ नहीं बेटा, वो गुड़ होता है। ये गुड़ है, गुड़ मतलब रहस्यमयी बातें हैं ये। रहस्य जो बहुत क्लोज वाले लोगों को ही बताई जाती है, नहीं तो उनको भी नहीं बताई जाती है ना। गूढ़ रखते हैं लोग, बिल्कुल मरी जाते हैं लेकिन बताते नहीं है, ठीक है। ऐसी गूढ़ बात है, वो रहस्य वाली बात है ना। रहस्यपूर्ण या रहस्यमयी बातें होती है, उनको बोलते हैं गुड़ोक्ति। गुड़ प्लस उक्ति, स्टेटमेंट। कैसे स्टेटमेंट? रहस्यमयी स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, गुणोक्ति। हेलो गुणोक्ति, थोड़ा ध्यान रखना हमारे बच्चों का, है। कभी आ जाओ एग्जाम में तो आ जाना उनको याद, गुणोक्ति हूँ मैं, ऐसे बोल देना उनसे, है ना। बोल दिया बेटा मैंने, गुणोक्ति। जो छिपाने योग्य हो गोपनीय। जो छिपाने योग्य हो उनको क्या बोलते हैं? गोपनीय, है ना। किसी बात को छुपाना हो तो वो गोपनीय बात हो जाएगी, है ना, ऐसा। पशु आने का सायंकालीन समय गोधूली। शाम को आते हैं ना पशु घर में, उस समय को क्या बोलते हैं? गोधूली कहते हैं उसको। गोधूली, 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 है ना। बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, गोधूली। पानी में डुबकी लगाकर चीजें निकालने वाला गोताखोर। जब जाएगा कुछ ना कुछ लाएगा, है, गोताखोर कहलाएगा, ठीक है बेटा। हाँ, तो पानी में डुबकी लगाकर चीजें निकालने वाला क्या कहलाता है? गोताखोर कहलाता है, गोताखोर। विवाहोपरांत वर के द्वारा वधु को ले जाने की रस्म गोना कहलाती है। सब जानते हैं आप गोना। एक गोना वो गाय का भी होता है, लेकिन वो गोना यहाँ काम नहीं करेगा, है। ये गोना वो रस्म वाला ही गोना है, ठीक है। हाँ, तो विवाहोपरांत वर के द्वारा वधु को ले जाने वाली रस्म क्या? गोना कहलाती है। क्या कहलाती है? गोना। वह जगह जहाँ गायें रहती है गौशाला कहलाती है सर, वो तो याद है हमको। घास काटने वाला घसियारा कहलाता है। इंपॉर्टेंट है बेटा, घास काटने वाला घसियारा, घास को काटने वाला घसियारा। बादल के समान श्याम, उसको कहते हैं घनश्याम। बादल का मतलब घन और श्याम का मतलब श्याम, घनश्याम। बादल के समान है जो श्याम, उसको कहते हैं घनश्याम।
घृणा करने योग्य घृणास्पद, घृणा करने योग्य कौन, घृणास्पद। घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील, घुलने योग्य घुलनशील, सिंपल। जिसके चूड़ा पर चंद्र रहे अर्थात चंद्रचूड़ अर्थात शिव अर्थात भोले बाबा, ठीक है। तो जिसके चूड़ा मतलब समझते हैं आप, चूड़ा मतलब वो चूड़ा नहीं रहे पहनने वाला नहीं, चूड़े का मतलब होता है मस्तक, शिखर, चूड़े का मतलब होता है चोटी भी होता है ना। तो आप मस्तक लीजिए चूड़े का मतलब, और मस्तक पर किसको धारण किए हुए हैं, चंद्र को, तो इसलिए उनको कहते हैं चंद्रचूड़ अर्थात शिव, राइट। तो जिसके चूड़ा पर चंद्र रहे वो कहलाते हैं चंद्रचूड़। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं आगे की बात, ओके। हाँ तो भाई जिसके चार पैर हो, जिसके चार पैर हो उसको क्या बोलेंगे बेटा, चतुष्पद या चौपाया कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, चतुष्पद या चौपाया। जैसे गाय भैंस बैल ये वगैरह वगैरह, ठीक है, चतुष्पद या चौपाया। चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी जी है ये, चार वेदों को जानते हैं इसलिए कहते हैं इनको क्या, चतुर्वेदी, है ना, चतुर्वेदी, चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। और चार भुजाओं वाला चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला क्या कहलाता है, चतुर्भुज कहलाता है। वर्षा काल के 4 महीने चातुर्मास, बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, वर्षा काल के 4 महीने क्या कहलाते हैं, चातुर्मास कहलाते हैं, चातुर्मास। और चिंता करने वाला चिंतक, है ना, हालांकि चिंता करनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्या करनी चाहिए आपके हिसाब से। देखो एक वो है पंक्तियां मेरे पास 2, बताइए आप फिर उनको क्लियर करके, कि चिंता से चतुराई घटे दुख से घटे शरीर, चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे कह गए दास कबीर। तो आप बताइए आप चिंता करनी चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप, ठीक है भाई, ओके। तो चिंतक और चिंताग्रस्त, चिंता में डूबा हुआ व्यक्ति क्या कहलाता है, चिंताग्रस्त है, वो बेचारा घिरा हुआ है चारों ओर से, चिंता ने घेर लिया उसको, है ना, तो उसको बोलेंगे चिंताग्रस्त। जो बहुत दिनों से जान पहचान वाला हो, बहुत दिनों से जान पहचान है उससे हमारी, उसको बोलते हैं चिर परिचित, चिर परिचित, ठीक है, चिर परिचित। जिस पर निशान या चिन्ह लगाया गया हो, जिस पर निशान या चिन्ह लगाया गया हो उसको कहते हैं चिन्हित, चिन्हित कर लो भैया, ये वो ये वाला IMP, ये वाला IMP, वो चिन्हित, ठीक है। करने की इच्छा रखने वाला चिकीर्षु, बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ करने की इच्छा अगर है किसी की तो उसको बोलते हैं बेटा चिकीर्षु, 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 ठीक है, चिकीर्षु। जो बहुत समय तक रहे चिरस्थाई, चिरस्थाई, बहुत लंबे समय तक रहने वाला चिरस्थाई। और करुण स्वर में चिल्लाना, चित्कार, चित्कार, चीत्कार, करुण दया के भाव में चिल्लाना उसको बोलते हैं क्या, चित्कार। चौथे दिन आने वाला ज्वर, चौथिया, क्या कहलाता है बेटा, ये चौथिया कहलाता है। चौथे दिन आने वाला बुखार क्या कहलाता है, चौथिया कहलाता है, चौथिया, है ना। और वर्षा के 4 महीनों का समूह एक साथ अगर बोले वर्षा काल को तो क्या बोलेंगे, चौमासा बोलेंगे सर, चौमासा। चारों ओर की सीमा चौहदी, हद का मतलब भी क्या होता है बेटा, सीमा होता है, और चारों ओर से तो चौहदी, है ना, चारों ओर की सीमा क्या कहलाती है, चौहदी। और छिपे वेश में रहने वाला छद्मवेश, छद्मवेशी है, छद्मवेश, ठीक है ना, छिपे वेश में जो रहता है, ओके, छद्मवेश को। और सेना के रहने का स्थान कहलाता है छावनी, क्या कहलाता है, छावनी। याद रखिए सेना का जो रहने का स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं छावनी, ठीक है। और दूसरों के दोषों को खोजना, छिद्रान्वेषण की घटना है ये, क्या कहलाती है क्रिया, खोजने वाली क्रिया छिद्रान्वेषण। और जो खोजता है ना, टटोलता है कि इसमें कौन कौन से अवगुण है, दोष है, उसको छिद्रान्वेषी कहते हैं, छिद्रान्वेषी। दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषण क्रिया है और छिद्रान्वेषी संज्ञा है, ठीक है। जिसका अंग कटा हो, छिन्नांग, छिन्न छिन्न कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया, जिसका अंग कटा उसको क्या होता है, छिन्नांग, है ना, छिन्नांग। पत्थर को गढ़ने वाला औजार कौन सा है, छेनी, हम सब जानते हैं छेनी, हथौड़ा, है ना, छेनी। अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि जठराग्नि, बहुत महत्वपूर्ण है भाई, जठर अग्नि, जठराग्नि।
अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि का नाम क्या है बेटा? जठराग्नि। जठर रस निकलता है ना यहाँ से। हाँ। और जल में रहने वाले जीव जंतु क्या बोलते हैं हम लोग? जलचर, है ना। जल में विचरण करते हैं, जल में चरते हैं, जल में फिरते हैं, उनको कहते हैं जलचर। और जल में जन्म लेने वाले जीव क्या कहलाते हैं? जलज। जल में जन्म लेने वाले जीव क्या कहलाते हैं बेटा? जलज। जैसे पंकज, जैसे कमल, है ना, पर्यायवाची। ठीक है, तो भैया कंप्लीट है भाग 7। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, भाग 8 में। बने रहिए और धीरे धीरे याद करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड डे, थैंक यू।